नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आप देख रहे हैं 77वां कान फिल्म महोत्सव पर हमारा खास शो भारत @कान, जहां पर अगर हम कान की बात करें तो रंगारंग कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। हर रोज नई नई गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पवेलियन की अगर हम बात करते हैं उसका खासा महत्व है। यहाँ केवल दुनिया भर के कलाकारों और फिल्मकारों को आने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि ये एक मंच है जहाँ अनेक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय फिल्मों के पोस्टर और ट्रेलर रिलीज हो रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन को प्रतिष्ठित पियरे एंजेनिक्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा बहुत कुछ खास है आज के इस शो में, जो कि आधे घंटे का पावर पैक शो है। बताएंगे इस कार्यक्रम में, तो इसे जानने के लिए जुड़े रहिए इस खास शो के साथ। तो फ्रांस में चल रहा 77वां कान फिल्म महोत्सव भारत के लिए बेमिसाल साबित हो रहा है। भारतीय शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वे द फर्स्ट वंस 2 ने ला सिनेफ का पहला पुरस्कार जीतकर भारत का नाम रोशन किया। सनफ्लावर वे द फर्स्ट वंस 2 कांस के ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई एकमात्र भारतीय फिल्म है, जिसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्र चिदानंद नायक ने डायरेक्ट किया। वहीं इस सेक्शन में दूसरा पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय के आसिया सेगालोविच द्वारा निर्देशित आउट ऑफ द विंडो थ्रू द वॉल और ग्रीस के थेसालोनिकी के अरस्तु विश्वविद्यालय के निकोस कोलियाकोस द्वारा निर्मित द क्योस शी लेफ्ट बिहाइंड को साझा रूप से दिया गया है। तीसरा पुरस्कार एक भारतीय द्वारा निर्देशित एनिमेशन फिल्म बनीहुड को मिला। यूके के राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन स्कूल की पूर्व छात्र मानसी महेश्वरी ने फिल्म का निर्देशन किया। प्रथम पुरस्कार विजेता को 15,000 यूरो, दूसरे विजेता को 11,250 यूरो और तीसरे पुरस्कार विजेता को 7,500 यूरो की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। ला सिनेफ की अगर बात करें तो दुनिया भर में 555 फिल्म स्कूलों से आई 2,263 फिल्मों से चुनी गई 18 छात्र की जो फिल्में हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है। और अब बात करते हैं मास्टर क्लास से जुड़ी हुई। प्रसिद्ध भारतीय सिनेमेटोग्राफर पद्मश्री संतोष सिवन को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सिनेमेटोग्राफी सम्मान में प्रतिष्ठित पियरे एंजेनिक्स एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान सिवन के लिए महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि ये सम्मान पाने वाले वो पहले एशियाई हैं और इस वर्ष सिवान के माध्यम से ओझेन्यू ने लाखों दर्शकों द्वारा देखी गई दशकों की महान फिल्मों के लिए भारतीय सिनेमा को सम्मानित करने का निर्णय लिया। संतोष सिवन ने आज ओझेन्यू द्वारा आयोजित एक सिनेमेटोग्राफी मास्टर क्लास दी और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर्स के साथ अपनी खास यात्रा के बारे में भी बात की है। तो मास्टर क्लास देने के बाद हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने उनसे खास बात की है और उन्होंने अपने अनुभव कैसे साझा किए डीडी न्यूज़ के साथ, आइए आपको बताते हैं। तो कान फिल्म महोत्सव में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मास्टर क्लास अटेंड किया और वो मास्टर क्लास था नेशनल अवार्ड विनिंग सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवान का। संतोष सिवान हमारे साथ में है। सर, you just delivered that master class and it was brilliant. How was your experience? Yeah, it's fantastic because I like the way the films that you have shot, particularly Maniratnam Films, which I have shot, has reached out to such a massive international audience, which is a very great feeling actually. Yeah. The points that you have spoken over here and the audience that was present over here, they were really curious. You know, you were a medium through which they got to know about the entire Indian culture, Indian history. You know, imparting that kind of knowledge, do you think you play a very important role over here? I think it's very important for us to actually make people aware of our culture, because we are actually product from our culture. So rather than imitating the West, we should tell our own stories our way, you know. Like Indian music, Indian visual language is also decorative. It has its own sensibility, which I think is amazing. So I think our younger lot should actually go into the roots and grow like a tree. Have deep roots so that you can grow taller. Yeah. You mentioned about younger people, younger generation. Now we have
a lot of technology coming in, and you have always shot at a place which is grand, natural, more challenging, given the fact that you have two choices: natural but challenging, or man-made set but very facilitating. What would you choose? I think, everything is according to convenience, When you have big actors and then we don't have their time, that is when they go for sets. If they are adventurous and the director is also adventurous, then everyone prefers to shoot on real locations because you get a very real kind of a feel. Also, we are here at Cannes. Now, you've delivered this masterclass over here. It opens the doors for every Indian and for every Indian who's established in the cinema world. How does this make you feel, you being the pioneer? I think sometimes it's very interesting because first when I was invited to be the member of the American Society of Cinematographers, it was a dream of everyone to be a member there. But they thought that it is difficult. But once you show the way, I think it will make people aware that it can be done. So similarly here you're honored as one of the finest cinematographers career-wise. So it gives people options that maybe this can happen to them also if they just pursue them with the same commitment, and the talent is of course there. Yeah. Of all the movies that you have made so far, which one is the most dearest to your heart, closest to your heart, and which one would you say was the most challenging? I think every film is challenging and every film is close to the heart. I think the most closest to the heart that happens now is a new film I'm making called Zuni in Kashmir about Habba Khatun. That is the closest now because that is what needs my immediate attention too. Yeah. And very challenging. Yeah, because see, Kashmir is minus 14 in winter. It's not easy to shoot actually. Yeah. And then of course I'm also shooting Lahore 47 now. Then I'm going to shoot Ritesh Deshmukh's Shivaji, Marathi film. I love the idea that I'm doing a Marathi film because I have done most of the languages, and I think Shivaji is someone who I have a lot of admiration for. Any plans on venturing to Hollywood again, doing co-collaborations? I actually did one film with very big actors like Harvey Keitel and Gabriel Byrne in a film called Lies We Tell. But I spent a lot of time here, so I don't know. See, one lifetime is not enough to shoot in India. So I first want to finish off all those beautiful places in India. Then I will try to venture outside again. Yeah. Thank you. Lastly, Pure Ingenue, the prestigious award, you'll be getting it. How is that, with Indian Connection? What would you say about that? I love the fact that I'm getting an award, this Ingenue award, because see, I've been using Ingenue zoom lenses from the time I started my career because they were very popular in India. So Ingenue is not a name that I don't know. Though I was surprised to get it actually because it is not a competition or anything. Even though for them it is a competition, it is very, very gratifying to receive such an award. Thank you very much for talking to us, sir. तो ये सिवान सर थे जिन्होंने बताया कि एक लाइफ टाइम काफ़ी नहीं है पूरे भारत की कहानी को सामने लाने के लिए, और इसीलिए वो भारत की कहानी, कल्चर, संस्कृति जितना हो सके उतना ज़्यादा विश्व के सामने लाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। और वहीं ओजेन्यू के प्रबंध निदेशक डोमिनिक रुचेन ने हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा से खास बात की और बताया कि इंटरनेशनल सेल्स, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में अवार्ड के लिए चुने जाने की प्रक्रिया कैसे होती है। उन्होंने फिल्मों के लिए भारतीय दर्शकों के महत्व पर भी जोर दिया। आइए दिखाते हैं आपको। डोमिनिक रुचेन हमारे साथ में हैं और ये ओजेन्यू से हैं, जिसका सम्मान संतोष सिवान को दिया जा रहा है, पियोर ओजेन्यू का, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए जो प्रोसेस पूरा करते हैं, किसे सिलेक्ट करना है, पूरे सिलेक्शन के लिए ये गो थ्रू करते हैं। डोमिनिक, वेलकम टू डीडी न्यूज़। हाउ वाज द सिलेक्शन लाइक? एंड वी अंडरस्टैंड दिस इज संतोष सिवान इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, सो व्हाट वाज योर प्रोसेस लाइक? So my process was, first of all, I wanted to celebrate Indian cinema because I think Indian cinema deserves to be more exposed in the world. It's not only for India.
and I had to find a good cinematographer, so I went through many images and movies from different cinematographers, and I must say that I was so touched by Santosh's images that it became an evidence for me that he had to be the Pierre Angenoux Tribute laureate this year. Coming to Santosh Sivan, you have seen some of his movies, or you've seen the grand movies, how he shoots and everything. The fact that the culture comes out, the landscapes come out, the history of Indian cinema or everything related to Indianness comes out. How do you see this, and how do you see the recent growth of the Indian cinema industry? I understand that, the image we have in Europe is Bollywood cinema, but today I understand that Indian cinema is not only that. Indian cinema is growing all around the country, and I think it's great because, of course, it's a huge country. You have different type of cultures, traditions, and I think cinema is a very good way to express the culture of a country. And I think Santosh is a wonderful ambassador of your country because his images are making us able to understand what it is about India, what it is so special about this culture, the emotions of people, the way you approach one to another. And I think all this is in Santosh cinema. So I hope the Indian cinema is going to grow and grow, but I see it growing and I'm very happy about that. Okay. About the growth, we also have to talk about the OTT platforms and how the cinema is made only for the OTT platforms. I hope you've gotten a chance to see at least one or two of them. How do you see the recent change from Santosh Sivan's first movie to now the technology where it has evolved so much with green screens and everything? Where do you see the cinema making is going? Well, for sure it changed over the years, and we all have to adapt to technologies and to adapt to as well what people expect to see. Now people are watching films on their cell phone, so we have to adapt to that. At the end of the day, I still think that cinema comes from your heart, and this is what Santosh has been showing us today. There can be all the technology, all the tools around the movie. At the end of the day, what makes the difference is the experience of the cinematographer, is the experience of the director. So no matter what, the platforms, the traditional theaters, at the end of the day, I'm sure that Indian public will still continue to see every movie 5 times at least. You've mentioned about Indian public. How important is the Indian audience, even for Europe, even for the rest of the world you see today? Well, I think that, again, as I said, I think the Indian public is an example, because in Europe we have very few people who are going to see a movie several times. They just see it once and that's it. I think the Indian public is passionate for cinematography and for cinema. So I think this public is really fascinating and very supportive, and we should all be like that. Lastly, the award ceremony. How is it going to be? And it's obviously the first Asian who's getting it. So how big is that for that particular region? Sure. Well, this award is a prestigious award. It's part of the Cannes Film Festival. We do this in full collaboration with the festival. So tomorrow, Santosh will receive the Pierre Angenoux Tribute Award from the hands of famous Indian actress Preeti Zinta. So it's going to be an event to have them both on stage. And he will also receive a set of Angenoux Prime lenses, which is a very nice gift and a very nice award. But as he said in the masterclass, he likes to use primes now. He has many Angenoux zooms. He has used many Angenoux zooms. So we are giving him the chance to access to these prime lenses, and we hope he's going to make many movies after that with these lenses. Thank you very much for talking to us. So that was Dominic, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय सिनेमा हाल ही के कुछ समय में काफ़ी ग्रो हुई है, और साथ ही जो इंडियन ऑडियंस है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व के सिनेमा को बढ़ावा देने में। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं अब कान, जहां मौजूद हैं डीडी न्यूज़ की संवाददाता श्यामा मिश्र। श्यामा, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस खास शो में। पहला सवाल मेरा यही है कि मास्टर क्लास तो हमने देखी ही है, लेकिन जिस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन को चुना गया, ये भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है।
जी आंचल, ये बहुत बड़ी गौरव की बात है और यहाँ के समय के हिसाब से ये लगभग 8 बजे का समय होगा जब उन्हें सम्मानित किया जाएगा प्योर ऑन्जनेय ट्रिब्यूट से। हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस जो हुआ है उसमें भारतीय सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई है इस बार, क्योंकि एक तरीके से ये हेरिटेज संस्कृति और जो सेक्टर है सबसे बड़ा और सबसे प्रख्यात माना जाता है। इसके अलावा जो ऑडियंस है, भारतीय ऑडियंस है, वो भी बहुत प्रमुख रोल निभाती हैं भारतीय मूवीज़ को हिट कराने में, ज़्यादा उसके अवेयरनेस क्रिएट कराने में, क्योंकि वो दूसरे जगहों पर से भी उसे देखते हैं और साथ ही अब OTT के प्लेटफॉर्म की वजह से और भी अन्य जगह ही के लोग, जो विदेश के लोग हैं, वो भी हमारे मूवीज़ देख पा रहे हैं। कल जब हमने मास्टर क्लास अटेंड की थी तो उसमें कई सारे देशों के लोग आए हुए थे और भारत के मूवीज़ के बारे में, भारत के सिनेमा के बारे में वो काफ़ी जानते हैं और काफ़ी गानों के बारे में भी वो जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें प्योर ऑन्जनेय, तो हम सभी जानते हैं ये जो जूम लेंस जो क्रिएट किया था, इन्वेंट किया था, उस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो उन्हें एक जूम लेंस जिन पर उनका नाम लिखा होगा वो मिलेगा। तो एक ये काफ़ी अट्रैक्टिव हम कह भी सकते हैं कि सम्मान होगा उनके लिए और 8 बजे का समय है बताया जा रहा है। इसके अलावा स्क्रीनिंग्स में अगर हम बात करें तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट की कल रेड कार्पेट दिखी गई। उसके अलावा जो पायल कपाड़िया की मूवी है उसकी आज भी स्क्रीनिंग की जाएगी। बहुत बड़ी अहम बात अगर हम भारत की बात कर लें आंचल यहाँ पर, तो जो लास्ट सिनेफ सेक्शन है जिसमें FTI की मूवी सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, जिसके डायरेक्टर चिदानंद नायक हैं, उस मूवी को फर्स्ट प्राइज़ मिल गया है, शॉर्ट फिल्म को फर्स्ट प्राइज़ मिल चुका है। तो यहाँ पर भारत की झोली में पहला अवार्ड आ गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि कल की जो सेरेमनी होगी, क्लोजिंग सेरेमनी होगी, काफ़ी मिस्टीरियस होगी, क्योंकि सभी की निगाहें बनी रहेंगी कि अब तक जितनी भी मूवी स्क्रीन की गई हैं अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज, उसमें कौन बाजी मारता है। तो उम्मीद यही होगी कि पायल कपाड़िया की मूवी जो कंपटीशन सेक्शन में है वो भी कुछ यहाँ पर बड़ा काम करें। और इसके अलावा जो ऑन सर्टेन रिगार्ड में हमारी मूवीज़ हैं, संतोष, शेमलेस, ये सारी मूवीज़ भी कोई ना कोई अवार्ड जीत के जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल हम खुश हैं इस बात से कि सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो उसे मिली है और FTI की ओर से यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे फिल्मकारों को देखा है, फिल्मकारों को आते हुए देखा है, उनके मूवीज़ को देखा है, क्योंकि पायल कपाड़िया भी FTI ग्रेजुएट रह चुकी हैं और साथ ही जो एक एसिड सेक्शन है यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है, उसमें भी मैसम अली की मूवी इन रिट्रीट उसे भी चुना गया था, तो वो भी FTI के ग्रेजुएट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो FTI है भारत का, वो कितने अच्छे फिल्मकारों को बना रहा है और साथ ही ऐसे प्लेटफॉर्म पर उन्हें उभरने का, उन्हें अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा है। तो ये एक तरीके से विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। जब हम कंटेंट की बात करते हैं, ख़ास तौर पर श्यामा, आपने इफ़ी भी कवर किया है और कान्स, कंटेंट कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है जब हम बात इस लिहाज से भी कर रहे हैं कि तमाम भाषाई सीमाओं को लांघते हुए कला जो है वो आज हर जगह पर, चाहे हम किन्हीं फिल्मों की बात करें, अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है। जी आंचल, जब कंटेंट की हम बात करते हैं तो आप रीजनल सिनेमा की बात कर लीजिए या छोटे बैनर की मूवीज़ की बात कर लीजिए, अगर आपके कंटेंट में दम है तो वो बाउंड्रीज़ नहीं देखते हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ में जाने से रुकते नहीं हैं। आप सबटाइटल्स दे दीजिए, अपने आप मूवी का जो इमोशन है वो लोग समझ ही जाते हैं। अगर उसके सबटाइटल्स नहीं भी होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय पर लोग मूवी देख के समझ सकते हैं उसे। तो कंटेंट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन साथ ही अगर आपके कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ ये इतना काफ़ी नहीं है, आपके पास में ऐसे जो मार्शेडू फिल्म या फिल्म बाजार जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर चैनल मिले, डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स मिले, प्रमोटर्स मिले, ये भी काफ़ी अनिवार्य है। और ये कि ऐसा जगह है, मंच है, ना सिर्फ जो मूवीज़ दिखाता है बल्कि जो मूवी के पहले की जो बातें होती हैं वो भी करने में हेल्प करता है। तो ऐसे समय में जब आपके पास में एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छा एक मटेरियल है, उसे आप कैसे लोगों तक ले जाएं वो भी इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, मार्केटिंग, ये सब अनिवार्य है और वो यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इफेक्टिव वेज उसके अपनाते हुए यहाँ पर लोगों को हम देख रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, कान फिल्म महोत्सव से हमसे जुड़ने के लिए। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं मंडी, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। राम मंदिर नहीं बनने देती, ये आपके एक वोट की ताकत है। साथियों,
आपके एक वोट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार को गिरा दिया। आपके एक वोट ने हिंदू, सिख और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला सीएए कानून बनाया। आपके एक वोट ने हमारे पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दिलवाई। आपके एक वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। और ये आपका ही वोट है जिसने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। भाइयों और बहनों, 24 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं हिमाचल फिर एक बार और उसके लिए 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। साथियों, आपने दशकों तक कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस को ऐसा भारत पसंद है जहां गरीबी हो, संकट हो, नागरिक समस्याओं से घिरे हो। इसलिए वो देश में पुराने हालात वापस लाना चाहती है। वो देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है। और इसलिए कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस कह रही है सीएए को खत्म करेंगे। कांग्रेस के साथी तो यहां तक पागलपन आया है, वो कह रहे हैं हमारे जो परमाणु हथियार है ना, वो भी हम खत्म कर देंगे। चुनाव में घोषणा कर रहे हैं जी। साथियों, मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उसके लिए एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। क्या देश को, हिमाचल को ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? भाइयों और बहनों, कांग्रेस गौर सांप्रदायिक है। कांग्रेस गौर जातिवादी है। कांग्रेस गौर परिवारवादी है। साथियों, इस देश को वो नहीं बना सकते जो सिर्फ बाप दादा की विरासत पर ही जीते हैं। इस देश को वो बनाएंगे
जो मिट्टी से उठकर पहाड़ जितनी ऊंचाइयां छूते हैं। इसलिए आज भारत का भविष्य हमारे स्टार्टअप शुरू करने वाले नौजवान है। आज भारत का भविष्य स्पेस में अपने सैटेलाइट भेजने वाले नौजवान है। आज भारत का भविष्य खेतों में ड्रोन उड़ा रही हमारी बेटियां हैं। आज भारत का भविष्य लड़ाकू विमान उड़ा रही हमारी बेटियां हैं। इसलिए बहन कंगना भी सिर्फ हमारी कैंडिडेट भर नहीं है, ये देश के नौजवानों की, हमारी बेटियों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है। बेटियां भी एकदम नई फील्ड में जाकर अपने दम पर सक्सेसफुल हो सकती है, ये इस विश्वास को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन साथियों, कांग्रेस उसी दकियानुसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, मां ज्वाला, मां चिंतपूर्णी, मां भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा अपमान आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। क्या आपको ऐसा अपमान मंजूर है क्या? ऐसा अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या? इस चुनाव में हर पोलिंग बूथ में चुन चुन करके इनको साफ कर दीजिए। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि मंडी हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभा को कर रहे थे संबोधित। और हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।